जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वो एक्शन करने का इच्छुक है यहाँ से अपना फार्म जरूर भर सकता है। अगर वो एक्शन करने का इच्छुक है यहाँ से अपना फार्म जरूर भर सकता है। किसी को फार्म भरने में कोई मना नहीं। फार्म अपना दे सकता है, लेकिन तो साथ में जान के जो बना के ले आया ना प्रॉब्लम, उसके साथ एक हम दे रहे हैं, ये भी भर के दे रहा है। करीब 8.5 साल बाद थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जहां 2 मार्च को होने वाले इस चुनाव में थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले 32 वार्डों के 1,37,670 मतदाता अपने 32 पार्षदों के चयन के लिए वोटिंग करेंगे, वहीं अपनी भावी महिला चेयरमैन का चुनाव भी करेंगे। इन चुनावों को लेकर थानेसर में सभी 32 वार्डों में ठंड के बावजूद भी राजनीतिक पारा गर्म हो गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज भाजपा के जिला कार्यालय में देखने को मिला, जहां हर वार्ड से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के कई संभावित उम्मीदवार अपना बायोडाटा लेकर पहुंचे। हर वार्ड से एक नहीं बल्कि अनेक भावी उम्मीदवारों ने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताते हुए अपना आवेदन भरा। इतना ही नहीं, 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने तो चेयरमैन पद के लिए आवेदन भी किया। आपको बता दें कि वर्ष 1995 के बाद पहली बार थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई है। इसी प्रकार आपको बता दें कि थानेसर के साथ साथ लाडवा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 11 में भी पार्षद पद के लिए उपचुनाव होगा। वहीं इस्माइलाबाद की चेयरमैनी के लिए भी चुनाव होगा। गौरतलब है कि आज 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक थानेसर के सभी 32 वार्डों से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आवेदन मांगे गए थे। इसके अलावा थानेसर नगर परिषद और इस्माइलाबाद नगर पालिका के चेयरमैन पद हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं को भी आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसी प्रकार लाडवा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 11 में भी होने वाले उपचुनाव के लिए भी इच्छुक कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे गए थे। आज इसी आवेदन प्रक्रिया के चलते भाजपा कार्यालय में काफी रौनक नजर आई। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए उनके फार्म भरवाए और आवेदन लिए। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा ने बताया कि जल्द ही आगामी प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों में भाजपा जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। आपको बता दें कि इस बार थानेसर परिषद में 32 वार्ड हैं, जबकि पिछले चुनावों में 31 वार्ड थे। इन चुनावों के चलते सभी वार्डों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इन चुनावों की घोषणा के चलते जहां कुरुक्षेत्र शहर में कई विकास कार्य थम गए हैं, वहीं इस बार परिणाम उस दिन नहीं आएंगे, यानी चुनाव 2 मार्च को होगा और रिजल्ट 12 मार्च को आएंगे। 10 दिन के इंतजार के बाद 2 मार्च को होने वाली वोटिंग के परिणाम 10 दिन के इंतजार के बाद 12 मार्च को आएंगे। इससे पहले 11 से 17 फरवरी तक नामांकन भरे जाएंगे। 2 मार्च को वोटिंग होगी और उसके बाद 12 मार्च को परिणाम घोषित होंगे। आपको बता दें कि इस बार थानेसर नगर परिषद के चुनाव में 1,37,670 मतदाता अपने चेयरमैन का चुनाव करेंगे और 32 वार्डों से पार्षदों को चुनेंगे। इनमें 70,988 पुरुष मतदाता और 66,683 महिला मतदाता हैं। थानेसर नगर परिषद का चेयरमैन का पद इस बार SC महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ऐसे में पहली बार अब तक थानेसर नगर परिषद के चुनाव में कोई भी चेयरमैन की दावेदारी करने वाला चेहरा जहां अब तक सामने नहीं आया था, वहीं कुछ दिन पहले ही शहर में एक नहीं बल्कि अनेक दावेदारों ने अपने पोस्टर शहर भर में लगा दिए और आज 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने चेयरमैन पद के लिए आवेदन किया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चेयरमैन के चयन को लेकर भाजपा की आला कमान को बड़ा मंथन करना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस बार पिपली के साथ ही सेक्टर 30 भी थानेसर नगर परिषद की सीमा में आ गया है। ये बड़ा हिस्सा है जो कुरुक्षेत्र के मुख्य द्वार पर स्थित है। इससे जुड़ा हिस्सा वार्ड 9 और 10 में शामिल किया गया है। इसके अलावा वार्ड 4, वार्ड 22, वार्ड 27 से अनुसूचित जाति SC से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड 3 और वार्ड 16
SC महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड 1, वार्ड 6 और वार्ड 30 पिछड़ा वर्ग का के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड 6 और पिछड़ा वर्ग खा महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। वार्ड 2, वार्ड 11, वार्ड 21, वार्ड 24, वार्ड 25, वार्ड 26 और वार्ड 28 को सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यानी 32 में से 16 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। भी करेगी, ऐसा नहीं किसी को टिकट नहीं मिलेगी, उसको क्या टिकट दूसरे को जस्ट भी करेगा, सारे काम करेगा, हर कार्यकर्ता का मान सम्मान होगा। हम थोड़ा सा आज फार्म लिए, पार्टी का फार्म लिए, हम किसी को आने करेंगे, किसी को होगी, लिस्टें बनेगी, कौन से वार्ड से कौन कौन है, फिर एक को बुलाया जाएगा, तो क्या कर सकता है, लड़ सकता है। पुनिया जी आदमी हमारे नाम का ब्रोली जी प्रदेश अध्यक्ष अभी चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी 5 तारीख के मार्गदर्शन में निर्णय लिया गया था कि पार्टी जो है सिंबल पर इलेक्शन लड़ेगी, चेयरमैन का और मेंबर्स का भी जी और का भी। तो उसके लिए आज हमने 5 और ये 6 और 7 तारीख रखी थी। आज 7 तारीख को हम सभी के फॉर्म ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए आवेदन करने आए हैं। सर कितने आवेदन हुए हैं? देखिए चेयरमैन के लिए बहुत आवेदन आए हैं, हर वार्ड के लिए MC के लिए आवेदन आए हैं। उसमें निर्णय लेंगे, पार्टी इलेक्शन वहाँ पर लड़ाएगी, कैंडिडेट एक को लड़ाएगी और हमारा सिंबल जो है कमल के फूल पर इलेक्शन। विधायक जी अगला प्रोसेस क्या रहेगा? जैसे 32 वार्ड है, हर वार्ड से कई आवेदन आए। हमारी अपनी कमेटी है, कोर कमेटी है पार्टी की, उसके अंदर आज हम टोटल उसको फॉर्म ले रहे हैं, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद कोर कमेटी में रखे गए, उसके बाद इसका डिसीजन लेके हम सिंबल पे अलर्ट कर देंगे और सिंबल इलेक्शन लाएंगे। तो सुधा जी कब तक उम्मीद है फाइनल हो जाएगी? बहुत जल्दी करा देंगे, पार्टी का आदेश है। जिस 11 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं, इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी प्रोसेस कर रही है, इलेक्शनों के लिए तैयार है, ऐसा आपके सामने कुछ भी नहीं है। दिखाइए मेरे को अंदर कौन सी पार्टी कौन सा इलेक्शन लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उसके अलावा किसी ने फॉर्म मांगा हो, किसी का मीटिंग भी हुई हो, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी पार्टी की लगातार मीटिंग हो रही है और बड़े मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग पोजीशन से हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तीसरी सरकार बनाने जा रही है कुरुक्षेत्र के अंदर, थनेसर के अंदर इसका इलेक्शन लड़ेगी। मंत्री जी दिल्ली आपकी ड्यूटी लगाई गई थी, दिल्ली क्या रहेगा आपकी? देखिए दिल्ली में के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों का एक माइंड बन चुका था कि भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखे। वहाँ कोई डेवलपमेंट हुई, वहाँ कोई सीवरेज व्यवस्था नहीं थी, कोई पानी पीने का नहीं था, लोग मोल लेके पानी पीते हैं, ऐसी व्यवस्था, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। देखकर उन लोगों ने सभी ने नाम किया, उसके लिए ये नाम का वहाँ पर नाम किया भारतीय जनता पार्टी बन रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने वहाँ पर इलेक्शन लड़ा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप भाजपा के जिला महामंत्री हैं और आज आवेदन जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उत्साह बड़ा नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज कुरुक्षेत्र से सभी चेयरमैन पद के लिए और MC पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लोगों में बहुत ही उत्साह है और बहुत तांता लोगों का लगा हुआ है। आपने देखा है कितने सैकड़ों में फार्म हमारे पास पहुंचे हैं। अभी हम इनको नंबरिंग इनकी कर रहे हैं और सभी में बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए, सभी बहुत उत्साहित हैं। जी बहुत ज़्यादा उत्साह नजर आ रहा है फार्म भरने के लिए, पार्षद पद को लेकर, चेयरमैन पद को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखो, उत्साह तो रहेगा ही। चुनाव है, चुनाव में इस्माइलाबाद से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ भी चुनाव है और लाडवा में भी एक MC का चुनाव है। तो ये बहुत उत्साह है लोगों के अंदर। तो आप देख ही रहे हो बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। 32 वार्डों से कई आवेदन आ रहे हैं। हाँ तो आवेदन इसीलिए आ रहे हैं ना जी, चुनाव आ गया, चुनाव सिर पे है, तो सभी लोग आज यहाँ आवेदन दे रहे हैं। तो उसकी हम अभी तैयारी कर रहे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ लगे हुए हैं और मंत्री जी भी यहीं सुबह से बैठे थे। तो सभी लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। शाम तक पता लग जाएगा कितने लोगों ने आवेदन किया? हाँ अभी ये तो 4 बजे तक पता चल जाएगा जी कि आज आवेदन कितने लोग करेंगे। धन्यवाद। पहले पहुंचे, आपने भी फार्म भरा है? सर यहाँ से आदरणीय श्री सुभाष सुधा जी जो पूर्व मंत्री हैं, उनके आशीर्वाद को लेकर मैंने यहाँ से फार्म भी भरा है। यहाँ पे कौन से वार्ड से आवेदन किया? फार्म सर मैंने वार्ड नंबर 8, 17, 18 तीन वार्ड से किया है, जहाँ से माननीय हमारे सुभाष सुधा जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार जहाँ से आशीर्वाद देंगे वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। जैसे स्टेज जी आप और आपकी धर्मपत्नी सविता गर्ग दोनों ही पार्षद रहे हैं, तो दोनों के लिए आवेदन किया? हाँ सर दोनों के लिए आवेदन किया है, सविता जी के लिए भी और मेरे खुद के लिए स्टेज। जी सर, क्या नाम है आपका और कौन से वार्ड से हो? मैं कवि बजाज, वार्ड 31 से। मैंने आज यहाँ फॉर्म भरने के लिए आए हुए हैं भाजपा की तरफ से।
सर आपको अपनी दावेदारी मजबूत क्यों लग रही है, क्या? क्योंकि हम पहले से यहाँ 20 वर्षों से मेरे फादर श्री चौधरी राम बजाज जी वार्ड 1 से कई बार इलेक्शन लड़े हैं और जीत चुके हैं, और मेरी धर्मपत्नी भी इंदू बजाज यहाँ से एक बार इलेक्शन जीत चुके हैं, और पिछले 8 साल से जो इलेक्शन नहीं हुए उसमें भी मैं सारा सक्रिय रहा हूँ और वार्ड के एक एक कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध रहा हूँ। वार्ड नंबर क्या है सर आप? वार्ड नंबर 31। पहले भी आपने इलेक्शन लड़ा 31 से? नहीं, मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, पहले मेरे पिताजी ने लड़ा। पहले जीते थे आप? मैं तो अब लड़ने की तैयारी में हूँ। ठीक है। इससे पहले मेरे फादर श्री चौधरी राम बजाज जी रहे हैं, और उसके बाद मेरी धर्मपत्नी श्रीमती इंदू बजाज रही हैं। जी सर, क्या बतलाएंगे, आज आप आवेदन पत्र यहाँ पे भरने के लिए पहुँचे हो? नमस्कार, मैं अनिल वर्मा। मैंने वार्ड 30 के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपना आवेदन एमसी पार्षद पद के लिए जमा करवाया है, और मेरी कोशिश है कि यदि पार्टी मुझे योग्य समझती है और ये जिम्मेवारी मुझे देती है तो मैं वार्ड 30 के एक एक नागरिक के लिए, उनके हित में और वार्ड के विकास के लिए दिन रात एक कर दूँगा। जी सर, आप आज नामांकन पत्र भरने के लिए यहाँ पे आए हो, तो कैसा लग रहा है? देखिए, यहाँ नामांकन भरने के लिए आए, यहाँ जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं भरने के लिए नामांकन, सब में बड़ा जोश है, हर्ष है, उत्साह है, क्योंकि पहली बार हुआ है कि ऐसा कि पार्षद का चुनाव भी सिंबल पे कर रहे हैं पार्टी, और इसलिए सभी अपना अपना नामांकन भरने के लिए आए हैं, और सभी में बड़ा उत्साह है, जोश है। कौन से वार्ड नंबर से हो? मैं वार्ड 1 से अपना भाजपा की तरफ से अपना नामांकन भरने के लिए आया था यहाँ पर, कि भी मुझे यहाँ से पार्षद बना दिया जाए पार्टी की तरफ से। बाकी वहाँ से हैं 1-2 नाम और आए हैं यहाँ के, तो पार्टी जिसको देगी तो हम उसका साथ देंगे, मेरे को देगी तो मैं वो मेरे साथ देंगे, और यदि उनको देगी तो मैं उनका साथ दूंगा। मतलब पार्टी के साथ हो लगभग? पार्टी के साथ है। धन्यवाद। वार्ड नंबर क्या है सर? वार्ड नंबर 1। जी मैम, आज आप यहाँ पे आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ पे पहुँचे हो जिला कार्यालय में, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक अवसर की तरह देखा जा रहा है। नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, उसमें चेयरपर्सन के लिए मेरी एलिजिबिलिटी बनती है, तो मैं यहाँ आज अपना नामांकन दर्ज करने के लिए आई। इससे आपको आपकी दावेदारी क्यों मजबूत लग रही है इतनी? देखिए, मैं एक शिक्षित महिला हूँ, पिछले 20 साल से समाज सेवा का काम कर रही हूँ, समाज के साथ जुड़ी हुई हूँ, और पूरा शहर परिचित है मुझसे, और मेरा ख्याल से मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं था ये कि मैं कभी सीधे सक्रिय राजनीति में आऊँ। मेरे साथ जुड़े हुए लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इस तरह से पीछे रहकर कब तक काम करेंगे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरी एलिजिबिलिटी बनती है, पूरा शहर मुझसे वाकिफ़ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं थानेसर की सीट है महिला आरक्षित की गई है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा ये मुझे लगा है सरकार का, जो ये इस बार इन्होंने महिला के लिए आरक्षित की है, वो भी अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित की है, चेयरपर्सन की जो सीट है। इससे बहुत लाभ मिलेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि महिलाओं को तो बात जाति से आधारित नहीं है कि आप अनुसूचित जाति से हैं या जनरल से हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास होना ही चाहिए, और मैं इसका समर्थन करती हूँ। मैम, देखा जाता है कहीं ना कहीं जो अदर कास्ट में मतलब महिलाएं शादी कर लेते हैं, उसमें भी कहीं जो अभी चल रहे हैं कुछ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अंतरजातीय विवाह को लेकर कुछ विवाद पैदा हो रहे हैं। मैं इस बारे में बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, साझा करना चाहूँगी आपके सभी देखने वालों से। देखिएगा, कोई भी महिला का जो उसकी जो काबिलियत है, उसका जो शिक्षित होना है, या उसका जन्म से जो उसको अधिकार मिला है, संवैधानिक आधार मिला है, उसका अधिकार है, अगर वो अनुसूचित जाति से आती है तो उसमें विवाह के बाद उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। हमारा संविधान उसे बदलाव नहीं मानता है कि अगर आप पुरुष की बात करें, एक पुरुष जो है, क्या विवाह के बाद उसका कोई वर्गीकरण चेंज होता है? पर एक महिला का होता है। कैसे होता है कि उसके बच्चों को आरक्षण नहीं होता है, लेकिन जो महिला का आरक्षण है उसके जन्म के साथ जुड़ा हुआ, वो कभी भी नहीं छीना जा सकता। अगर कोई लोग ऐसी बात उठा रहे हैं कि महिला का जो आरक्षण है वो नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उसने अंतरजातीय विवाह कर लिया है, मैं इसके बारे में स्पष्ट ये कहना चाहूँगी, क्योंकि जितनी भी महिलाएं, क्योंकि वैवाहिक स्थिति जो भी है, जो भी उसका मैरिटल स्टेटस है, वो डिफाइन नहीं करता उसकी कुशलता को, उसकी क्षमता को और उसको मिले हुए संवैधानिक अधिकार को। उसका संवैधानिक अधिकार है अगर वो आरक्षित वर्ग से आता है। मैम, आपका परिचय क्या है? परिचय? मेरा परिचय? हाँ। मेरा नाम गायत्री कौशल है। मैं
कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 की निवासी हूँ और कुरुक्षेत्र में अभी जो नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, चेयरपर्सन पद की मैं दावेदार हूँ। मैं सोचती हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ में अपना विश्वास जताती है और मुझे चुनती है एज अ कैंडिडेट, तो मुझे हार्दिक खुशी होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा अवसर है। आप अपने शहर की जो व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं, जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप उसमें सक्षम हैं तो आपको ये अवसर मिलना चाहिए। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अच वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ।